कि हमें बहुत से प्रयोग करते समय बहुत से बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे प्रयोग करा रहे आचार्य है या कोई कर्माचार्य है, उन्हीं को ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है। जो भी सहयोगी विप्रगण वहाँ पे है उस कार्य में सम्मिलित, उन सभी को प्रयोग में बहुत से बारीकियों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो उसी दृष्टि से हमारा मूल विषय चल रहा था द स्नपन। तो स्नपन में पूरी तैयारी पहले हो चुकी है, तब जाकर हम कार्य को प्रारंभ कर रहे हैं। तो जिसमें है प्रथमेन मृत्तिका कलशेन, सबसे पहले मृत्तिका कलश जो है उसमें मतलब पहला जो कलश है उसमें मिट्टी आप लीजिए, ऐसा इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। मंत्र दिया हुआ है। मंत्र की आवृत्ति करने की आवश्यकता नहीं समझता हूं मैं, क्योंकि गुरुजी से आप निश्चित रूप से वो सभी मंत्र आप बाद में पढ़ लेंगे। बाद में दूसरा द्वितीय न कषाय कलशे न, दूसरा कलश जो है कषाय, कषाय माने काढ़ा जिसको कहते हैं। काढ़ा माने औषधि जो होती है, तो सभी औषधियाँ इकट्ठा करके उसको उबाला जाता हुआ है, और उबालने के बाद में उसको ठंडा करने के बाद में फिर उपयोग में लिया जाता है। जैसे आयुर्वेदिक काढ़ा वगैरह आप सुने होंगे, कभी कभी सर्दी खांसी के लिए लिए भी होंगे। तो उसी प्रकार से ये काढ़ा बनता है। सभी औषधियों को इकट्ठा उबाल के उसमें अनेक औषधियाँ आती है। 10 औषधि है, शतौषधि है, विशेष औषधियाँ होती है। तत्पश्चात पत्ते होते हैं, जो अपने यज्ञीय वृक्ष है तो उनके पत्ते भी उसमें लिए जाते हैं। इस प्रकार उन सब का मिश्रण करके फिर उनको पानी में रख के फिर उबाला जाता है पानी में डाल के, और तब जाके वो काढ़ा बनता है। तो मतलब उसमें भी प्रमाण होता है कि हमने 1 लीटर समझो पानी लिया हुआ है, एक सामान्य रूप से 1 लीटर पानी लिया हुआ है, उसमें सभी औषधियाँ डाल दिए। अभी औषधियाँ इतनी होती है कि वो 1 लीटर तो मात्रा योग्य नहीं होगी। तो लगभग आप पकड़ लीजिए 5 लीटर पानी हमने लिया है। 5 लीटर पानी में हमने सभी औषधियाँ डाली है, और औषधियों के बाद में उसको लगभग आधा रखना है पानी को, इतना उबालना चाहिए। मतलब 2.5 लीटर, 2 ढाई लीटर बचे, इस प्रकार से इतना वो मतलब पूर्ण एक जीव हो जाए। जो औषधियाँ है वो जल से एक जीव हो जाए उबल के, पूरा उसमें अर्क जो है उसका, वो अर्क उसमें आ जाए, ये भाव होता है काढ़े में। तो ये समझना जरूरी है। द्वितीय न कषाय कलशे न, तो उसका मंत्र आगे दिया हुआ है। तृतीय न गोमूत्र कलशे न, अब गौमूत्र जो है वो तीसरे कलश में आएगा, जिसके लिए गायत्री मंत्र, यजमान यदि ब्राह्मण है तो गायत्री मंत्र बोलना, वो भी मन में, मतलब उपांश स्वर में। तो उसके बाद में या तो फिर गायत्री तृष्ट उसके पर्याय स्वरूप वहां पर दूसरा मंत्र शास्त्री जी ने दिया हुआ है। तत्पश्चात आता है चतुर्थे न गोमय कलशे न, चौथा जो कलश है उसमें गोमय, गायन छाण, बरोबर ना। तो चौथा जो कलश है उसमें गोमय कलश, मतलब गाय का गोमय। तो उसका मंत्र दिया हुआ है। पंचमे न भस्म कलशे न, जो विभूति होती है वो विभूति 5वें कलश में आप डालिए। षष्ठेन गंधोदकेन, गंधोदक कलशेन, षष्ठेन गंधोदक कलशेन मतलब जो गंध है, अभी गंध में केवल अष्टगंध है ऐसा नहीं है, गंधों की भी अनेक प्रकार है। पंचगंध है, सौगंध है। सौगंध ये हिंदी शब्द आपने सुना होगा। हिंदी सौगंध माने कसम लेते हैं, जैसे कि भाई बोलते हैं ना, शपथ लेते हैं, तो उसको सौगंध कहते हैं हिंदी में। लेकिन संस्कृत का अर्थ है सौगंध, माने वो जो उच्च प्रति का जो गंध है उसको सौगंध। शब्दशः सौ संख्यावाचक नहीं है। हाँ, ये भी ध्यान में रखना जरूरी है। सौगंध माने में सौ माने शत गंध हो गए, उसमें संख्यावाचक नहीं है। सौगंध माने श्रेष्ठतम। हाँ, जैसे हम भाग्य में सौभाग्य बोलते हैं, माने भाग्य का जो भी उच्च है उसको सौभाग्य, उसी प्रकार से ये संख्यावाचक नहीं है। ये
शब्दवाचक है, अर्थवाचक है यहाँ पर। तो सौगंध भी जिसको कहते हैं, तो वो भी हम यदि उपस्थित है उसको ले। तत्पश्चात है षष्ठे, षष्ठ हो गया। तत्पश्चात सप्तम, हाँ, द्वितीय पंक्तिस्थ पंचदेवत्वैः कलशैः क्रमेण। अब उसके बाद में ये मतलब प्रथम पंक्ति यहाँ तक हो गई। तत्पश्चात द्वितीय पंक्तिस्थप स्तपंच देवत्यैः कलशैः क्रमेण। अब यहाँ पर दूसरी पंक्ति में जो है, जो आपको स्तपंच माने स्तपन के लिए रखा हुआ, स्थपति कलश भी कहते हैं उसको। तो स्तपन के लिए खास रखा हुआ माने शुद्ध जल से पूर्ण। तो या तो फिर शुद्ध जल है, वो पंक्ति आगे भी आएगी। यहाँ पर इन्होंने गंधोदक ऐसा उसमें कहा है। जो कलश है वो गंधोदक स्वरूप में आप लीजिए उसके द्रव्य। 1 2 3 4 और 5, 5 है ना। हाँ, तो यहाँ पर 5 कलश जो है वो गंधोदक से पूर्ण रखिए आप। तो इनसे मंत्रों के द्वारा इनसे जल का समर्पित भगवान के सिर के ऊपर, शरीर के ऊपर करिए, मूर्ति के ऊपर। तत्पश्चात यहाँ पर ब्रह्मज्ञानम प्रथम मंत्र दिया हुआ है। हाँ, तो यहाँ पर इस प्रकार से 11 कलश हो गए या 12 है? 11 हो गए, बरोबर। पहले 6 हो गए द्रव्य के और 5 हो गए गंधोदक के, मतलब 11 हो गए कुल। ये दक्षिण वेदी का स्नपन है। आगे दिया हुआ है ततो देवमूर्ध्नि दुर्वाक्षत पुष्पाणि दद्यात्। मतलब भगवान के सिर के ऊपर यहाँ पर दुर्वाक्षत पुष्प समर्पित करिए, ऐसा उन्होंने कहा है। अब यहाँ पर आपको शंका उत्पन्न हुई होगी तो भाई भगवान यदि अमुक अमुक है तो उसको दूर्वा कैसे चढ़ाई जाए, ऐसे शंका उत्पन्न होती है कभी कभी। होना स्वाभाविक भी है कि भाई गणेश जी नहीं है, सूर्य नारायण जी नहीं है, तो फिर दूर्वा क्यों चढ़ा रहे हैं? क्योंकि ये मूलतः दूर्वा जो है सूर्य नारायण भगवान को और गणेश जी को प्रिय है, उन्हीं को चढ़ाई जाती है। यहाँ पर मूर्ति है समझो विष्णु भगवान की, तो विष्णु भगवान के ऊपर दुर्वाक्षत पुष्प कैसे चढ़ाया जाए? लेकिन ये यहाँ पर विधि प्रमाण है, तो इसलिए दुर्वा चढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे नहीं कि भाई अमुक भगवान है तो कैसे चढ़ाया जाए, यहाँ पे शंका लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे दूर्वा तो शायद भगवती को भी चढ़ाई जाती है, मैं पिछली बार बताया था शायद, नहीं। दूर्वा एक ही बार 365 दिन में भगवती को चढ़ाई जाती है। कब चढ़ाई जाती है पता है? नहीं, एक ही बार भगवती को दूर्वा चढ़ाई जाती है, बाकी तो अन्य अन्य विषय में नित्य में बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है। तो दूर्वा चढ़ाई जाती है ललिता पंचमी को, अश्विन शुद्ध पंचमी को। ललितांबा स्वरूप भगवती को दूर्वा चढ़ाई जाती है, दूर्वा से अर्चन भी किया जाता है उस दिन, और कम से कम 16 दूर्वा उस दिन भगवती को समर्पित करे तो ललितांबा प्रसन्न होती है, ऐसा वचन भी आया हुआ है। अभी वो वचन तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना ज्ञात है कि उसका मतितार्थ यही है। तो ये भी ध्यान में रखिए। तत्पश्चात है शीत सूक्ष्म वस्त्रेण देवम आच्छादयेत्। शीत माने सफेद, सूक्ष्म माने छोटे वस्त्र से, जो शुद्ध वस्त्र है उससे भगवान के ऊपर भगवान को ढक दे, देवम आच्छादयेत्। वहां पर उस वहां का मंत्र भी दिया हुआ है वस्त्राच्छादन का, उससे वस्त्र आच्छादन कर दीजिए। यहाँ पर दक्षिण वेदी का स्नपन पूर्ण हुआ है। अब हम जाएंगे मध्य वेदी स्नपन की ओर। लिखा है भद्रपीठम स्थापयेत्। भद्र माने जो कल्याणकारी है, माने जो भी योग्य है वो वहां पर पीठ की रचना करे मध्य वेदी स्नपन के लिए। ये मूलतः सभी जो स्नानशालाएं हैं, शायद पिछली बार आपने इस पे परामर्श डाला हुआ था कि 3 स्नानशालाएं भगवान की है, दक्षिण वेदी,
मध्य वेदी और उत्तर वेदी। तो इस प्रकार से 3 शालाओं की रचना पहले से कर लीजिए। मूलतः एक से अधिक जब मूर्तियां होती है प्रतिष्ठा में, तो उस समय सुपारी के रूप में भगवान की स्थापना हम उसके ऊपर करें। कहाँ पर? स्नानशाला के ऊपर, माने जो चौकिया हमने भद्रपीठ, वहां पर अष्टदल की रचना की है, स्वस्तिक की रचना की है, सर्वतोभद्र की रचना की है। भद्र माने वैसे कल्याणकारी है, लेकिन कहीं कहीं हमारे याज्ञिक गण वहां पर सर्वतोभद्र की भी रचना लेते हैं, वो तो उनका भाव है। लेकिन भद्र माने कल्याणकारी, तो मैं अष्टदल भी लेंगे तो उचित है, कोई आपत्ति नहीं है। तो जिस प्रकार से बताया गया है उस प्रकार से उस वेदी की रचना करें। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि मध्य वेदी में भद्रपीठम स्थापयेत, तो भद्रपीठम स्थापयेत माने भद्रपीठ की रचना करे, वहां पर रखे। और मंत्र दिया हुआ है भद्रं करणे भी। तत्र प्रागग्र कुशास्तरणम, वहां पर प्रांगमुख, जो कुशा के अग्र हो वो प्रांगमुख उसके ऊपर रखे। स्तीर्णम बर्हि, इस मंत्र से देवम तत्र निदध्यात् ओम इति प्रणवेन, मतलब ओम बोलकर भगवान को वहां पर स्थापित करे कुशा के ऊपर। और भगवान यदि मूर्तियां हेवी होती है, कई कई टनों की मूर्तियां होती है जो व्यक्तियों से भी नहीं उठाई जाती है, क्रेन लगानी पड़ती है इत्यादि, मतलब आधुनिक जो भी उपकरण है उससे मूर्तियों को उठाना पड़ता है, स्थान के ऊपर रखना पड़ता है। तो इसलिए ये संभव नहीं होता है। क्या संभव नहीं होता है? हमें मध्य वेदी के ऊपर, दक्षिण वेदी में भगवान बैठ गए थे, उनका स्नपन संपन्न किया, तो वहां पर भी मूर्तियां यदि बड़ी है तो सुपारी के रूप में भगवान की स्थापना वहां पे करें आप। वहां उनको चंदन पुष्प आरंभ ये करें, समर्पित करें, और फिर वहां पर हम उनके आज्ञा से फिर मुख्य मूर्ति का स्थापन करें, ऐसा भाव है यहाँ पर। इस प्रकार से, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से संभव नहीं होता है। छोटी मूर्तियां हैं, एक ही मूर्ति है, छोटी है, तो हम उसको ले जा सकते हैं तीनों वेदियों के ऊपर। लेकिन मूर्तियां उठाते समय भी बहुत ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि मूर्ति के जो अवयव है वो अवयव भी हमको उनका भी ध्यान रखना जरूरी है। जैसे कि हाथ पैर, मुख्य शरीर, ये सभी जो है अवयव या शस्त्र है भगवान के हाथ में यदि, तो उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। मुकुट है, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए प्रत्यक्ष कोई इस प्रकार से आग्रह न करे कि प्रत्यक्ष मूर्ति स्नपन वेदी में रखे, ऐसा कोई आग्रह करने की कोई जरूरत नहीं है। वहां पर उनके प्रतीक में एक एक सुपारी आप रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके व्यवस्था के अनुसार भी योग्य होगा, और शास्त्र भी इसमें कोई आपको लंघन करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब शास्त्र के द्वारा भी आपको दोष नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वो जो एक सुपारी है या भगवान है, ओम बोलकर वहां पर रखे मध्य वेदी में। प्रतिमानाम गुरुत्वाचारण्य संभवे स्वस्था स्थितानामेव विधि कार्या। अभी उन्होंने भी यही कह दिया है, शास्त्री जी ने भी आगे कह दिया है कि प्रतिमा यज्ञ गुरुत्व है, माने बड़ी है। गुरु माने बड़ी है, मतलब वजन वाली है। गुरु के अनेक अर्थ है, तो उसमें यहाँ पर उन्होंने अर्थ लिया है कि प्रतिमा बड़ी यदि है तो आप इस प्रकार से इसका पालन करें, जैसे हमने अभी एक भाव कहा था, तो उस प्रकार से भी आप रख कर विधि का पूरा विधि कर सकते हैं। तत्पश्चात आगे दिया हुआ है, यजमानः प्राङ्मुख उदमुखो वा भूत्वा कुङ्कुमाक्तेन सूत्रेण लिङ्गमावेष्ट्य लिङ्गस्य मध्यभागे मुखं कल्पयित्वा तदुपरि भागे पंचसूत्री विधानेन नेत्रे कनिनिका पक्ष्म पटद्वयंच, ठीक है ना शब्द, पक्ष्म पुटद्वयंच कल्पयेत प्रतिमानाम नेत्रे स्पष्टे एव। अभी इसका भाव ये है, इसका अर्थ ये होता है, यजमानः प्राङ्मुख उदङ्मुखो वा भूत्वा, यजमान जो है प्रांग में मतलब पूर्व में अपना मुख करके खड़े हो जाए, या उत्तर में अपना मुख करके खड़े हो जाए। कुंकुमाक्तेन सूत्रेण, जो सूत्र है
उसको थोड़ा कुमकुमाक्त माने कुमकुम लगा लीजिए उसको, जिसको हम रोली कहते हैं ना शायद, बरोबर? हाँ, तो सूत्र को रोली लगा लीजिए। लिंगमावेष्ट्य, यदि वहां पर लिंग है शिव जी का, अब उसके बारे में लिंग माने प्रतिमा को भी लिंग कहा जाता है, और शिव जी के जो स्वरूप है साक्षात शिवलिंग जो है उसको भी लिंग कहा जाता है। तो दोनों वाचक है वो। लिंगम आवेष्ट्य, वहां पर जो है सूत्र वेष्टन कर दीजिए, तीन भाग में उन्होंने कहा है। लिंगमावेष्ट्य लिंगस्य मध्य भागे मुखम कल्पयित्वा, वहां पर तीन भाग कर रहे हैं। नेत्र मध्य कनिनिका त्रिभागे न, ऐसा एक शब्द हमारे यहाँ आया है, नेत्रे कनिनिका पक्ष्म पटद्वयंच कल्पयेत। वहां पर हमारे यहाँ पे प्रयोग में त्रिभागे न कल्पयेत ऐसा स्पष्ट किया हुआ है, भाव वही है। उन्होंने थोड़ा संक्षेप में कहा है, थोड़ा मेरे प्रयोग में थोड़ा विस्तार है वो। तो मतलब तीन जो है, जैसे हमने लिंग पकड़ लीजिए, शिवलिंग, शिवलिंग पकड़ लिया तो उसके तीन भाग करने हैं। उस जो कुमकुमाक्त जो सूत्र है उसको तीन भाग में लपेटना है, ठीक है, रस्सी को, दोरे को। तो एक पहला हो गया, बाद में दूसरा हो गया, ठीक है, दो भाग कर लीजिए आप, मतलब अपने आप तीन बन जाएंगे। जैसे हम त्रिपुंड लगाते हैं तो उस प्रकार से तीन भाग हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से त्रिभागे न कल्पयेत, माने वहां पर तीन भाग है ऐसे मान के मध्य वाला जो है वो मुख मानिए, ठीक है। इन्होंने भी यहाँ पे कह दिया है, नेत्रे कनिनिका पक्ष्म पुट पुट है ना, हाँ, पक्ष्म पुट द्वयंच कल्पयेत। यहाँ पर इस प्रकार से कनिनिका माने यहाँ पे हम जो आगे जाके अभी नेत्रांजन हमको करना है, नेत्रोन्मीलन करना है, अंजन नहीं, नेत्रोन्मीलन करना है। तो नेत्रोन्मीलन के लिए जैसे कोई विग्रह का स्वरूप साक्षात वहां पर उपस्थित है लेकिन स्पष्ट नहीं है हमारे दृष्टि से, वो तो है लेकिन हमारे दृष्टि से स्पष्ट नहीं है। जैसे शिवलिंग है, शिवलिंग को हम नेत्र कहाँ मानेंगे, तो इसलिए ये विधि उन्होंने समझाया यहाँ पे कि भाई ऐसा ऐसा तीन भाग करिए, बीच में उनका मुख पकड़ लीजिए और मान लीजिए, और मुख में फिर दो आंखें हैं ऐसे मान के फिर आप वहां पर नेत्रोन्मीलन करिए। प्रतिमा नाम नेत्रे स्पष्टे च, उन्होंने ये भी कह दिया कि प्रतिमा यदि है तो उसको नेत्र स्पष्ट दिखते हैं आपको, लेकिन यहाँ पर विग्रह को नेत्र नहीं है, तो इसके लिए ये विधि उन्होंने कहा है। तो सुवर्णादि पात्रे मध्वाज्जंच प्रक्षिप्य सुवर्णादि पात्रे, अभी यहाँ इन्होंने कहा है कि सोने के पात्र में, सोने की कटोरी में। अब सोने की कटोरी तो संभव नहीं होती है, चम्मच भी संभव नहीं होगा, तो लेकिन जो भी पात्र उपस्थित है, तो उत्तरोत्तर उसका भी क्रम हमने आपको कहा था पिछली बार शायद, सुवर्ण रजत ताम्र, इस प्रकार से फिर बाद में अंतिम में आता है मृत्तिका, ठीक है। तो इस प्रकार से एक पात्र में आप मधु और आज्य इत्यादि इकट्ठा कर लीजिए, डाल दीजिए। सुवर्ण शलाकया नेत्रोन्मीलनं कुर्यात्, सुवर्ण शलाका जो है उससे आप नेत्रोन्मीलन करिए। अब उसमें भी ये पद्धति है, मतलब स्पष्ट है यहाँ पर, इन्होंने जैसे कर्मकांडियों को ये ज्ञात है इसलिए इन्होंने स्पष्टीकरण दिया नहीं है, लेकिन भगवान स्त्री और पुरुष स्वरूप दोनों भी है, तो यदि भगवती है तो बाई आंख पहले खोली जाएगी, भगवती का नेत्रोन्मीलन पहले बाई आंख का पहले होगा, तत्पश्चात दाहिनी आंख का होगा। यदि भगवान पुरुष देवता है जैसे गणेश जी है, शिव जी है, इनका पहले दाहिना आंख नेत्रोन्मीलन से खोला जाएगा, तत्पश्चात बाया आंख खोला जाएगा। इस प्रकार से ये इन्होंने स्पष्ट नहीं किया, लेकिन ये आपको ज्ञात है ऐसा इन्होंने माना है, इसलिए उसका स्पष्टीकरण यहाँ पे नहीं दिया हुआ है।
नेत्र पुरत आदर्शम निधाय, भगवान के नेत्र के सम्यक, आदर्श माने मिरर, हम क्या कहते हैं उसको, कांच, हाँ हाँ, आईना, आईना या कांच, तो वो रखे। और संधार्य दृष्टिपथा जनान अपसार्य, यहाँ पर भगवान के दृष्टि के सामने जो भी कोई हो उनको साइड में करिए। उसका मूल कारण यह है कि भगवान के जब हम आंख खोल रहे हैं तो शास्त्रकार मानते हैं कि भगवान जब आंख खोलते हैं तो उनका जो तेज है वो हम सहन नहीं कर सकते हैं। इसलिए यजमान को भी क्या कहा है, पुरतः उदंग मुखो वा भूतवा, आरंभ में कह दिया। तो मतलब अगर यदि पूर्व में, मतलब भगवान के सामने यजमान को भी खड़े नहीं रहना है, और कोई भक्तजन है तो उनको भी आप पहले से ही साइड में करिए, ऐसा इन्होंने स्पष्ट कर दिया है शास्त्री जी ने। दृष्टिपथात् जनान अपसार्य सुवर्ण पायस भक्ष भोज्यादि पुरतः संधार्य प्रथमम दक्षिण नेत्रम। अब ये पुरुष देवता के देवता को मान के इन्होंने शास्त्री जी ने कह दिया है, प्रथमम दक्षिण नेत्रम सुवर्ण शलाकया मधवा मधवाज्याभ्या मीलयेत। तो मतलब पहले दक्षिण, जो दक्षिण नेत्रम, पहले सीधी आंख भगवान की खोलनी चाहिए। तो इसलिए मतलब ये जो नियम है ये भगवान के लिए है। तो मतलब माता जी के लिए नियम ये है कि बाया जो अंग होता है स्त्री का, भगवती का, देवी का, वो श्रेष्ठ है, इसलिए पहले उनका बाया आंख खोला जाता है। उसी प्रकार से कंकण बंधन का जो विषय आता है जलादिवास में, तो वो भी भगवती यदि है तो बाएं हाथ में बांधना चाहिए। उसी का कारण भी यही है क्योंकि वो श्रेष्ठ है। बाया अंग जो है भगवती का, स्त्री का, देवी का, वो श्रेष्ठ है, उच्च है, इसलिए उसको महत्व ज्यादा दिया हुआ है। और भगवान का दक्षिण माने सीधा जो है वो अंग भगवान का, इसलिए हम पुरुष को यदि कंकण बांधना है तो हम सीधे हाथ में बांधते हैं, महिलाओं को बांधते हैं तो बाएं हाथ में बांधते हैं। उसमें भी फिर अपने अपने प्रांत के अनुसार थोड़ा भेद होता है कि कुमारियां जो होती है वो सीधे हाथ में बांधती है, लेकिन वो ठीक है, वो मान्यता की बात है, मैं उसमें बहुत ज्यादा दूर जाने की चेष्टा नहीं करूंगा। लेकिन वो अपने अपनी मान्यता है कि भाई अविवाहित है, कन्या है, तो इसलिए उसको सीधे हाथ में बांधते, ये आचार है, ये प्रांत के अनुसार करना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दक्षिण और वाम यह श्रेष्ठ है। सो हाँ, जी जी, हाँ हाँ हाँ, नहीं आया, हाँ हाँ, लोका, जी जी जी। तो ये नहीं नहीं, इसका संदर्भ कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा हुआ है, मतलब ये आप बात सत्य है, क्योंकि ये चीजें कोई बहुत सी चीजें ऐसी है कि वो प्रयोग में नहीं आती है, पुस्तक में नहीं आती है। लेकिन जैसे हम गुरुकुल से, इसीलिए गुरुकुल को निश्चित रूप से महत्व अधिक है। तो गुरुकुल से गुरु परंपरा से जो चीजें आती है, तो फिर जैसे उन्होंने पालन किए हैं तो हम भी पालन कर रहे हैं, वहां उनसे हमारे यहाँ पे आ गया, हम आगे दे रहे हैं, ये परंपरा अपनी जो है गुरु परंपरा। तो मतलब गुरुकुल पद्धति से तो वो दिया जाता है। लेकिन मेरे पढ़ने में आया हुआ है, लेकिन ग्रंथ का नाम अभी ध्यान में नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से इसके ऊपर विचार करूंगा और खास खास रूप से आपको भेजूंगा क्योंकि ये बात सत्य है। क्योंकि बहुत से ऐसे ऐसे बातें होती है, कभी कभी हम तर्क से करते हैं, तर्क से करते हैं, लेकिन उसका कुछ ना कुछ आधार होता है कहीं ना कहीं। तो वो शायद हमने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन हम भाई अक्षय भाई ने किया है तो भाई गिरीश भाई करेंगे, गिरीश भाई कर रहे हैं तो करण भाई करेंगे, इस प्रकार से हम ये आदान प्रदान चलता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसको निश्चित रूप से आधार है मूल में। तो मतलब जैसे हमने अभी कहा कि जैसे अपनी बात चल रही थी ये काशी कुशस्थली में क्या शब्द था वो, शतदृश्च। हाँ, तो जैसे भाई शतदृश शतद्रुश्च करेंगे तो बोलने में भी हिचकिचाहट आती है कि शंका उत्पन्न हो जाती है।
इस प्रकार से हम तर्क से लगाना जरूरी है, ये मेरा मानना है। जी जी। तो आगे चलेंगे। पुरतः संधार्य प्रथमं दक्षिणनेत्रं सुवर्णशलाकया मदभाज्याभ्या उन्मिलित मिलयेत। तो मतलब भगवान के इस प्रकार से आंख आप खोलिए और फिर उसके लिए मंत्र दिया हुआ है। आगे है अर्घेर्चेन, अर्घर्चेन, अर्घर्चेन क्या है, इसमें थोड़ा प्रकाश डालिए अक्षय भाई। अ, मतलब अर्घ से गुरु जी उसका शब्द अर्थ ऐसा होता है जी। कि आंख का पहला ऊपर का जो भाग होता है ना वो हम्म। फिर नीचे का हाँ, और ये ना पटद्वय जो है। तथा ऊर्ध्वाधः हाँ। पहले ऊपर का खुला हम्म। फिर ऊर्ध्व का अधः पृथक भूता ये हाँ, दोनों अलग करके अर्धर्चेन। पक्ष्मपुटद्वयम् हाँ। कनीनिकांच कल्पये हम्म मतलब ये दो भाग हो गए ना क्या बोलते हैं उसको पापन हाँ, दो पापन पापड़ी ये मराठी में दोनों बोलते हैं। वो जी दोनों जी। भाग को पटद्वय पहले जिसको हम कहते हैं। ऊर्ध्व का और जी जी जी। और ये अर्धर्चेन है ना क्या? इसमें अर्घ लिखा है लेकिन हाँ, अर्घ होना चाहिए सही बात है। वो मैं ये सोचा अर्घर्चेन, महाअर्घ हम नहीं क्योंकि बोलते मेरे भी पढ़ने में नहीं है अर्घ अर्घर्चेन। होगा हाँ तो कोई हाँ हाँ, ठीक है। अर्घर्चेन जी जी जी। इस आधा करने के बाद हाँ, ये जो ऊर्ध्व बचा का हुआ नीचे जो का है। हिस्सा तो ऊर्ध्व के नीचे जी जी अधः जी जी। उतक भूतम हाँ, अब इसमें मैं थोड़ा मेरे देखेंगे प्रयोग का जो है उसमें भी जो दिख अपन एक बार थोड़ा सा देखेंगे। अभी यहाँ पे ये प्रयोग में दिया हुआ है, यही सब जो शास्त्रार्थ दिया हुआ है या कृति दी बताई है। यजमानः प्राङ्मुखो उदङ्मुखो वा भूत्वा कुङ्कुमाक्तेन सूत्रेण लिङ्गमावेष्ट प्रतिमायाः लिङ्गस्य च नेत्राणि सुवर्णशलाकया यजमानादिभिः सर्वैः देवपार्श्वे प्रदक्षिणेन गत्वा। ऐसा मेरे प्रयोग में है। सभी भगवान के पीछे जाए प्रदक्षिणा मार्ग से। तिष्ठद्भिर्देवो ध्यातव्यः तदा देवपुरतो न कश्चित् तिष्ठेत्। हाँ। जी जी। सतूर्य घोषम चित्रं देवानामित्यर्धे मित्यर्धर्चेन, मतलब ये हाँ। अर्घर्चेन वहाँ घोष होता है ये स्पष्ट हुआ हाँ चित्रन देवाना की आधी पूजा हाँ होती हाँ। है तो इसलिए आधा भाग खोलिए। हाँ अर्घ लिखे अर्धर्चेन कल्पये। अर्घ नहीं हाँ, अर्घ अर्धर्चेन। तो इसलिए मैं थोड़ा सोच में पड़ गया, ऐसा शब्द तो नहीं होना चाहिए। ऊर्ध्वाधः पृथक भूतम, वो ऊर्ध्व ऊपर है अधः ऊपर पृथक का भूत भूतम। को अलग जी करके जी जी। सूक्ष्म पटद्वयं च आकृष्णेनेति कल्पयेत्, नेत्र मध्ये कनिनिका त्रिभागेन कल्पयेत्। ऐसा इन्होंने थोड़ा सा स्पष्टीकरण अधिक हाँ दिया अधिक हुआ है। दिया जी हाँ जी जी। तो मतलब समझने में थोड़ा ये मैं क्योंकि वो सोच में बहुत पड़ गया। आसानी जी जी हाँ जी। तो और वो देखिए मतलब वहां पर ध के बजाय घ हो गया तो हम अर्थ। कितना सोचना पड़ता है चलो ठीक है, वो दूर हो गया। और इसमें कनिनिका के लिए क्या लिखा था उसमें कि नेत्र भागे, नेत्र मध्ये कनिनिका त्रिभागे न कल्पयेत। मतलब ये ऊपर का दूसरा और तीसरा तीसरा, हाँ हाँ, मतलब पटद्वय हो गए और फिर मध्य। कनिनिका मतलब ये काली वो हाँ हाँ, गोल गोल कनिनिका, उसका दूसरा क्या है कनिनिका। कनिनिका मतलब टिकी काली हाँ वही होगा वही पक्ष्म पुटद्वयम ये हो गया हाँ ना हाँ ऊपर का और नीचे का हाँ और कनिनिका मतलब हाँ हाँ। कनिनिका मतलब ये हाँ उस पे, वो पहले उस पे ऊपर के नीचे के और फिर मध्य में, इस प्रकार से तीन भाग में करिए। बरोबर हाँ, तो हाँ मतलब ऊर्ध्वाधः उसमें दोनों शब्द दो दिए आ हैं गए। ऊपर का और नीचे हाँ का पृथक भूतम पक्ष्म पुटद्वयम कनिनिकांच हाँ हाँ हाँ। तो लेकिन वो थोड़ा वहाँ पे हम समझ नहीं पाए, या शायद लिखने में कोई दिक्कत हो गई, हाँ तो इसलिए वो अर्थ से अनर्थ होने जा रहा था। तो आगे ततः ऊर्ध्वाधः पृथक भूतम पक्ष्म पटद्वयंच कनिनिकांच कल्पये। तो मतलब पापणी के साथ में भगवान के आंख आप खोलिए, पहले पापणी को स्पर्श करिए। मतलब जैसे आंख को यदि स्पर्श होता है तो देखिए हमारे आंख को कोई टच करेगा तो सबसे पहले इसकी ये हो जाएगी,
तो उसी प्रकार से पहले कनिनिका का विचार किया है। तो कनिनिका त्रिभाग है ना, मतलब ये कनिनिका जो है 2 भाग है और फिर अंदर वाली जो है उस प्रकार से 3 भाग में भगवान के आँख खोलिए, इसी प्रकार से दूसरी आँख भी करिए, ऐसा इनको अभिप्रेत है वहाँ पर। कृष्ण ने तो मंत्र दिया हुआ है, एवं वामनेत्रम उक्त्वा, इसी प्रकार से वामनेत्रमप्यं अंक्त्वा, हाँ इसी प्रकार से मतलब उसको आप करिए विधि। हाँ हाँ हाँ, इसी प्रकार से वो विधि भी इसी प्रकार से रहेगा। प्रतिमंत्रावृत्या नेत्रोन्मीलनं कुर्यात्। अभी प्रत्येक प्रतिमा को इसी प्रकार से आप मंत्र का पाठ करते हुए इसी विधि से आंख खोलिए और उस समय किसी को भी सामने मत रखिए, क्योंकि वो जो तेज है वो सहन नहीं कर पाते हैं, ऐसे धर्मशास्त्र मानता है, प्रयोगकार मानते हैं, इसलिए ये कारिका यहाँ पे उन्होंने दी हुई है। तत्पश्चात शिल्पी लोहे न उल्लिखित, वहां पर शिल्पी जो है मतलब जो मिस्त्री जो होगा, कारीगर जो होगा मंदिर निर्माण वाला, जिसको हम शिल्पी कहते हैं, लोहे न उल्लिखित, वहां पर उसको एक महत्व दिया हुआ है कि वहां उल्लिखित, वहां लोहे का स्पर्श करिए। ये भी आता है, हम लोग करते नहीं है कोई, ये भी सत्य है, लेकिन वहां पर जी हाँ 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 बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, तो मतलब ये तो प्रत्यक्ष प्रतिमा जब आंख खोल रही है उस प्रकार से ये सब भाव है, तो अभी वो तो संभव नहीं होता है, क्योंकि हम उस पे उसके लिए हम अपात्र है निश्चित रूप से कि भगवान की आंख हम खोले, ये हम सत्पात्र नहीं है उसके लिए निश्चित रूप से, ये हम मानते हैं सभी, तो ये तो सत्य है। सूर्योदय के पहले खुद की आंख खुली, ये भी बड़ी बहुत बड़ी बात है। ठीक है जी। शिल्पिलोहेन उल्लिखित नेत्रयोः पूर्वमेव संपादित्वादिदं न कार्यम। तो ये जो कर्म है, पूर्व में हमने कहा है नेत्रयोः पूर्वमेव, जो कार्य नेत्र का आपको करना है नेत्रोन्मीलन का, पूर्व पहले से बता दिया है, उसी प्रकार से आप कार्य करिए। ततो गुरु प्रतिमा मधु सर्पेभ्याम अभ्यंजयेत, जो बड़ी प्रतिमा है उसको प्रत्यक्ष रूप से आप मधु सर्पे, सर्पी माने ध्यान में है ना, हाँ, क्योंकि ये इसके इसके ऊपर हमारा थोड़ा चला था चर्चा, अक्षय भाई पिछली बार थोड़ा चर्चा चली थी, तो मैंने पूछ लिया सर्पी माने क्या, तो फिर बाद में फिर शायद हर एक ने अलग अलग बताया, तो सर्पी माने घी, तो शहद और घी इकट्ठा करके भगवान को अभ्यंजन माने लेपन करना है, अभ्यंजन माने लेपन करना है। नेत्रोन्मीलन हो गया, तत्पश्चात यहाँ पर हमको अभ्यंजन करना है, और वहां पर फिर मंत्र दिया हुआ है, घृतेन सीता मधुना सबद्यता समन्वयता। यह मंत्र से भगवान को जी जी तो गुरु हो प्रतिमा, मतलब वो गुरु को करना है या गुरु को बड़े शब्द में दिया है, गुरु को वो करेंगे, गुरु प्रतिमाम, मतलब जो गुरु है हाँ वो प्रतिमा को मधु और सर्पी से अभ्यंजन करेंगे, ऐसा शब्द है या बड़ी नहीं, ततो गुरु प्रतिमाम मतलब जो बड़ी प्रतिमा है, उनको, हाँ हाँ, मतलब गुरु यहाँ पर व्यक्तिवाचक नहीं है, हाँ हाँ, ये शब्दवाचक है, तो हाँ, तो मतलब बड़ी प्रतिमा जो है उनको प्रत्यक्ष रूप से आप अभ्यंजन करिए, क्योंकि वो आवश्यक है। तो जो उसमें ये भी है कि जो बड़ी प्रतिमाएं है उसको निर्मित में बहुत परिश्रम होते हैं। छोटी प्रतिमा तो ठीक है, नीचे बैठ के ही बनाते हैं, लेकिन बड़ी प्रतिमा जब निर्माण होती है तो फिर उसको परिश्रम भी ज्यादा होता है, ज्यादा होते हैं कारीगर के, तो इसलिए प्रत्यक्ष रूप से आप अभ्यंजन करिए, ऐसा उनको अभिप्रेत यहाँ पर है। ततो गुरु प्रतिमा मधि सर्पेभ्याम अभ्यंजयेत। तत्पश्चात ततो द्वादश मृद्भिः देवं स्नपयेत। अब यहाँ पर 12 कलश जो है मृत्तिका से आरंभ होते हुए देव भगवान को स्नपन कराइए।
अब पहले कितने हो गए? दक्षिण वेदी में 11 कलश हो गए, यहाँ पर कितने हो गए? 12 कलश होंगे। तो उन 12 कलशों को आगे के जो क्रम से आएंगे, उन 12 कलशों को भगवान को आप स्नान कराइए, ऐसा इन्होंने कहा है। इदम विष्णु इति मंत्र यहाँ पर दिया हुआ है। ततो गोमयेन मानस्तोके प्रथम वेदिस्त कलशवद द्वितीय वेदिस्त कलशैः क्रमेण प्रथम वेदी स्नपनोक्त मंत्रैः स्नपयेत्। जी जी जी। ततो द्वादश मृद्भिः देवं स्नपयेत्। हाँ, तो वहाँ पर द्वादश कलश मृत्तिका के या द्वादश मृत्तिका लेकर के उसका वो करना है। द्वादश एक बार द्वादश मेरे ख्याल से प्रश्न यहाँ पर प्रयोग में भी रहता है। अच्छा 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 द्वादश मृद्भिः देवं स्नपयेत्। अच्छा। तो गोमयेन अ, तो मो- कलश दोनों आ, बार उधर आपकी शंका उचित है, उसका उसका कारण यह है, ये संक्षेप में अगर दे दिया हो तो ऐसा नहीं यहाँ पर जो संधि लिखा हुआ है ना, द्वादश मृद्भि, हाँ ये एक ही शब्द दिया है। एक्चुअली ये थोड़ा सा इसमें अंतर होना चाहिए। ततो द्वादश मृद्भि, कलशैः अगर ऐसा लिख देते तो मृद्भि, मृद्भि माने वही मृत्तिका से आरंभ होने वाले, कलश ही ये भी लिखना जरूरी था, थोड़ा अधिक स्पष्टता होती। हाँ ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन या मुख्य रूप से ये जो लिखा है, अर्थ मैं जो कह रहा हूँ वही है, किंतु किंतु द्वादश में अंतर होना चाहिए। द्वादश मृद्भि दो शब्द अलग है, तो वो इकट्ठा हो गए, इसलिए फिर द्वादश मृद्भि जो आप कह रहे हैं वो वो भाव वहां पर आ जाएगा कि भाई 12 कलश मृत्तिका के ले, ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा। लेकिन क्यों क्यों होगा? क्योंकि द्वादश मृद्भि ये एक ही लिया है, संधि हो गई, तो द्वादश अलग है और मृद्भि अलग चाहिए, तो मतलब वो थोड़ी स्पष्टता अधिक होती, कलश ही लिखते और स्पष्टता हो जाती है। लेकिन मतलब 12 कलश मृत्तिका से आरंभ होने वाले वो आप भगवान को स्नपन कराइए। तो मतलब 12 कलश अभी उन्होंने दिए हैं, जिसमें पहला है मृत्तिका, दूसरा है मानस्तोके मतलब गोमय, क्रम वही है। और मृत्तिका पहला है, इसलिए उन्होंने मृत्तिका के विषय में फिर आगे कुछ स्पष्टता नहीं दी है, क्योंकि वो मृद्भि जो कहा है तो मृत्तिका कलश पहला उसमें, इसलिए द्वादश मृद्भि ही देवम स्नपयेत्, आगे मंत्र ही लिखा है, तो इसलिए वो मृत्तिका का कलश है पहले, इदम विष्णु वाला। ततो गोमयेन मानस्तोके तथा प्रथम वेदिस्त कलशवद द्वितीय वेदिस्त कलशैः क्रमेण प्रथम वेदी स्नपनोक्त मंत्रैः स्नपयेत्। यहाँ पर फिर से इन्होंने कहा है कि मृत्तिका फिर अग्निर्मूर्धा पुनः यहाँ पर लिया हुआ है, मतलब थोड़ा विचार यहाँ पे निश्चित रूप से करूंगा मैं। द्वादश मृद्भि देवं स्नपयेत् ततो गोमयेन, क्योंकि आगे जो है, हाँ उसमें भी शायद कोष्टक में भी, अपना अस्त्र पर होता है ये पक्ष है ना। हाँ हाँ, क्योंकि फिर आगे स्नपन का जो मध्यवेदी का स्नपन जो है, अन्य कोई पुस्तक का आश्रय लेंगे तो क्या ये क्लियर हो जाएगा या उसमें वो नहीं है चौथा पुस्तक नहीं इसमें है, लेकिन उन्होंने भी, अच्छा अक्षय भाई यहाँ पे दिया है, थोड़ी स्पष्टता है। शिल्पी शस्त्र दोष निवृत्तये मृदाद्यैः स्नपनम पुनः मृद्गोमयादि एकादश कलशैः दक्षिण वेदिवत पूर्वोक्त मंत्रैः स्नपनम कार्यम, मतलब इन्होंने भी ऐसे ही दिया है, लेकिन थोड़ी सी स्पष्टता अधिक यहाँ पे भी अपेक्षित थी। शिल्पी शस्त्र दोष निवृत्त मृदादि स्नपनम
तो अभी यहाँ पे मतलब मृत्तिका और गोमय का दो कलश अलग से ले पहले और यहाँ फिर पे बाद में मृत्तिका से पुनः आरंभ करें। वो अलग उन्होंने दे दिया, हाँ वो आपने कारिका पढ़ी ना। हाँ हाँ जैसे एकादश कलश से पूर्ववत हाँ जैसे दक्षिण वेदी का किया, हाँ। वैसे इधर एकादश कलश है, तो ये जो मृत्तिका से आरंभ करके फिर यहाँ तक है शिल्पी 11 कलश हाँ गोमय भस्म वगैरह। बरोबर। तो पूर्व की जो कारिका है ततो श- तो आप एक बार बोलेंगे हाँ कारिका? शिल्पी शस्त्र दोष निवृत्तये शस्त्र दोष निवृत्तये मृदाद्यैः स्नपनम। आगे आगे लिखा है पुनः मृद गोमयादि एकादश कलशैः दक्षिण वेदिवत् पूर्वोक्त मंत्रैः स्नपनम कार्यम। हाँ, तो मतलब ये इनको भी अभिप्रेत मृतिका और गोमय ये दो का लेपन करना है, और उसके बाद मृतिका के कलश से स्नपन आगे आरंभ होगा। क्या होता है गुरु जी की कारिका होती है ना, लेकिन वो इतना अच्छा दिमाग में बैठता है कि वो कभी भूलते नहीं। सही बात है। ठीक है, तो ये स्पष्टता हो गई मतलब अपने को सभी को। आपको भी समझ में आ गया सबको? कोई शंका है? नहीं ना? आगे चले। हाँ, तो बाद में मध्यवेदी का स्नपन यहाँ पे आरंभ होगा। पहला जो कलश है मृत्तिका दक्षिण वेदीवत ऐसा है, तो उसी प्रकार से चलेगा। बाद में गंधद्वाराम भस्म मानस्तो के गंधोदकम। अब इसमें एक भेद है अक्षय भाई, मेरे प्रयोग में पहले मतलब दक्षिण वेदी में गंधोदक 5 आ गए, तो यहाँ पे अपन थोड़ा विचार करेंगे। हाँ हाँ, नहीं वो फिर एक अपने हिसाब से लिया जाता, वैसे उसको आधार नहीं होगा ऐसा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट कर दिया है दक्षिण वेदिवत पूर्वोक्त मंत्र ही स्नपनम कार्यम, तो ये तो स्पष्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर कोई मतलब वहां पे हमने गंधोदक लिए हैं दक्षिण वेदी में 5, तो यहाँ पे उसकी जगह पर शुद्धोदक के लेने की एक पद्धति है 5। हाँ, मतलब गंधोदक पहले हो गए दक्षिण वेदी में, तो मध्य वेदी में शुद्धोदक 5 ऐसे लेने की पद्धति है, लेकिन उसको वैसे कोई यहाँ पे स्पष्टता नहीं है। हाँ, लेकिन वो एक ध्यान में आया इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा साझा किया आपसे। ठीक है, तो उसके पश्चात हमने ये सब कार्य संपन्न करा लिया गंधोदक के साथ में, मतलब ये हो गए 12 5। हाँ हाँ, मतलब पहला हो गया जी, पहला हो गया और बाद में फिर 11। हाँ, ततो यजमानः सुवर्णशलाकां स्नानवस्त्रञ्च शिल्पिने दद्यात्। अब यहाँ पर जो यजमान जो है वो सुवर्णशला का स्नान वस्त्र जो है वो शिल्पी जो है मंदिर की जिन्होंने कार्य किया है निर्मिति का, तो उनको दे, ऐसा यहाँ पे इन्होंने स्पष्टता की है। लेकिन थोड़ा सा लोभ की वजह से सली सोने की 1.25 तोले की यदि लाई है, 1.25 ग्राम की लाई है, तो आचार्य लोभ के दृष्टि से रख लेते हैं। लेकिन इन्होंने स्पष्ट किया है यहाँ पर कि वो जो सुवर्ण शलाका और स्नान वस्त्र जो है वो आप शिल्पी को दे दीजिए, और उनको भी मालूम होता है जो सोमपुरा जो होते हैं अपने यहाँ, तो उनको भी मालूम होता है कि भाई ये हमारा होता है, वो भी सामने से कहते हैं। लेकिन कई कई बार ऐसे होता है प्रसंग, फिर उसमें थोड़ा यजमान को भी हस्तक्षेप करना पड़ता है कि आचार्य जी कोई बात नहीं, आप इनको दे दीजिए, मैं आपको दूसरी दे दूंगा। ये भी होता है, लेकिन ये लोग के दृष्टि से ये भी सत्य है। गुरवे सुवर्ण सहिताम गाम दद्यात्।
यहाँ पर जो गुरवे मतलब यहाँ पर जो आचार्य है उनको गुरवे कहा है, तो उनको सोने के साथ में गौ माता प्रदान करे, ऐसा उनके लिए कहा है। वो सली जो है वो आचार्य को नहीं देनी है, लेकिन आचार्य को क्या देना है कि सोना देना है और साथ में गाय गाय भी देना है। तो ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो यहाँ पर मध्यवेदी स्नपन पूर्ण हुआ। अब चलेंगे उत्तर वेदी स्नपन की ओर। अच्छा, ये शायद अपना उत्तर वेदी अपन बाद में शुरू करेंगे, थोड़ा विश्राम लेंगे, चाय आ गई है। हाँ, मेरे भी अभी ध्यान